हम पढ़ रहे थे शब्द रूपाणी और इसके अंतर्गत हमने दो भागों का अध्ययन कर लिया। पहले भाग में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया, जिसमें हमने बालक शब्द के साथ साथ में उदाहरण के रूप में राम शब्द को देखा और साथ ही आपको बताया कि अन्य और अकारांत शब्दों को भी आप लिख करके प्रयास कर सकते हैं। दूसरे भाग में हमने आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखा, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि जो बालिका शब्द है वह और सीता शब्द है उदाहरण के रूप में हमने आपको प्रस्तुत किया, अर्थात बताया, पढ़ाया और साथ ही बताया कि और गायिका, कलिका, बाला इत्यादि जो शब्द हैं वो आप किस प्रकार लिख सकते हैं और अभ्यास प्रश्न अंत में दिए। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों भाग 3 में शब्द रूपों के अंतर्गत अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द क्या होते हैं, तीसरे पाठ में आपने ये जान लिया था। तो इसको शुरुआत करने वाले हैं, शब्दों के रूप में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से शब्द इसके अंतर्गत आते हैं ये भी हम जानेंगे। तो विद्यार्थियों, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं जो प्रश्न आपको दिए थे उनके उत्तर। तो आइए एक बार उत्तर की जांच करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न था, दो प्रश्न थे आपके, पहला रिक्त स्थानानि पूरयत और दूसरा निर्देशानुसारम रूपाणि लिखत। तो पहला देखिए, यहां पर रमया, इससे द्योतित होता है कि यहां शब्द कौन सा है विद्यार्थियों, मूल शब्द है रमा और विभक्ति पूछी है तृतीया और यहां लिखा भी है रमया एक वचन में, तो द्विवचन में क्या बनेगा, जिस प्रकार हमने बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः बनाया उसी प्रकार रमया, रमाभ्याम, रमाभिः ये रूप बन जाएंगे। सही है ना आपके, आपने भी तो ऐसा ही लिखा होगा। आइए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, द्विवचन दे रखा है लतयो। अब विद्यार्थियों यहां कंफ्यूज हो सकते हैं आप, क्योंकि लतयो जो है वो षष्ठी में भी बनता है और सप्तमी में भी बनता है, लेकिन आपको यहां क्लियर कर दिया गया है कि षष्ठी में ही लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, लतायाः, लतयो, लतानाम। क्यों लिखेंगे ऐसा, क्योंकि जब आपने पढ़ा सीता शब्द या बालिका शब्द तो देखा कि सीतायाः, सीतयोः, सीतानाम। ठीक है ना, तो उसी प्रकार लतायाः, लतयो, लतानाम षष्ठी विभक्ति के रूप आपने लिख दिए। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, यहां मूल शब्द आपको लता शब्द है, पता ही है। ठीक है, दूसरा प्रश्न अपना कुछ अलग था, यानी ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया था, अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अभ्यास प्रश्न किए थे तब, लेकिन ये कुछ अलग प्रश्न है जो कि ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है ना, या यूं समझ लीजिए कि भविष्य में कभी भी ऐसा प्रश्न हो सकता है शब्द रूपों को लेकर के। तो देखिए यहां पर क्या था कि माला शब्द है और निर्देश दिया गया कि पंचमी का एक वचन लिखो। अब ये हमें कैसे पता लगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको कहा था कि इन शब्दों को पूरा पूरा आप लिखने का प्रयास करें। आपने किया और आपने उत्तर भी ढूंढा। क्या उत्तर ढूंढा, मालायाः। कैसे, तो जैसे देखिए बालिका शब्द था, सीता शब्द था, तो हमने बोल करके देखा, लिख करके देखा क्या कि सीतायाः, सीताभ्याम, सीताभ्यः। ठीक है ना। अब पंचमी में और षष्ठी में यही बनता है, तो उसी प्रकार माला का मालायाः। ठीक है ना, तो सही हो गया हमारा क्या, मालायाः। आगे देखिए, कलिका शब्द है अपने पास में और सप्तमी का एक वचन है। तो जिस प्रकार हम सप्तमी विभक्ति सीता शब्द या बालिका शब्द का लेते हैं तो हम लेते हैं बालिकायाम। ठीक है ना, तो बालिकायाम यहां पर लेते हैं, उसी प्रकार कलिका का लेते हैं तो कलिकायाम। ठीक है, बालिका कलिका समान है ना। ठीक है, शब्द का ही तो अंतर है, कलिकायाम। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ऐसा ही लिखा है ना आपने भी। फिर है बाला, बाला शब्द है अकारांत है, ठीक है ना, स्त्रीलिंग है, तो द्वितीया का बहुवचन। मैंने आपको बताया था विद्यार्थियों कि प्रथमा और द्वितीया में रूप समान बनता है, तो रूप समान बनता है तो यहां पर देखिए बाला। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा द्वितीया में, बालाः। ठीक है, प्रथमा और द्वितीया में सेम बनता है बहुवचन में, और बहुवचन ही पूछा है तो बालाः। ठीक है ना, तो ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हो गए और आपने भी सही सही लिखे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। नहीं लिखे हैं तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की ओर। यहां पर देखिए पुष्प शब्द है। सबसे पहले एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जिन शब्दों के अंत में अ दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो सारे शब्द अकारांत कहलाते हैं। साथ ही जो शब्द नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं वे सारे शब्द कौन कौन से हैं, जैसे देखिए पुष्प शब्द है अपने पास में, फल शब्द है,
पुस्तक शब्द है, नगर शब्द है, मित्र है, उद्यान है, गृह है, ये सारे शब्द जो है, ठीक है ना, वो किस में चलते हैं? वो चलते हैं नपुंसकलिंग शब्द, ठीक है, नपुंसकलिंग में चलते हैं। अब यहां पर आपको ये प्रश्न आ रहा होगा, मैंने पहले भी बताया था अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ाते समय कि वहां पर अकारांत जो पुल्लिंग है, ठीक है ना, वो शब्द अलग होते हैं और यहां पर ये अलग शब्द है, अर्थात ये ना तो स्त्रीलिंग में और ना ही पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं, इस वजह से ये नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर पुष्प शब्द सबसे पहले देखते हैं हम, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है दोनों में। तो यहां पुष्प शब्द इस प्रकार है, उच्चारण करते हैं, आइए आप लिख लीजिए और उच्चारण भी करें। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ठीक है ना। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि प्रथमा बोल रहे हैं कि द्वितीया बोल रहे हैं, तो यहां पर विद्यार्थियों ध्यान रखें, प्रथमा और द्वितीया दोनों ही समान होती है तीनों वचनों में। आपने देखा होगा कि द्विवचन में कभी तीनों रूप समान होते हैं, तो यहां पर जो षष्ठी का है, पंचमी का है, दो रूप समान होते हैं, ठीक है, सप्तमी का। तो यहां पर देखिए ये सारे ये तो होते ही होते हैं, वो हम से पढ़ते आए हैं, लेकिन यहां पर विभक्ति ही पूरी समान है। ये अंतर है कहां? नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहां पर ये अंतर आपको बताएगा, ठीक है ना। तो एक याद कर लीजिए, अपने आप दूसरी याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो उच्चारण कैसे करें? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि प्रथमा, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि द्वितीया, पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पैः तृतीया, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः चतुर्थी, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः पंचमी, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणां षष्ठी, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु सप्तमी, हे पुष्पे हे पुष्पाणि संबोधनम, ठीक है ना। अच्छा लगा ना आपको? तो इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। और पुराना तरीका आपको पता ही है, जैसा कि हम क्या याद करते आए हैं, क्या कि पुष्पम पुष्पे पुष्पेण पुष्पाय पुष्पात् पुष्पस्य पुष्पे हे पुष्प, ठीक है। वापस चलो, हे पुष्पे पुष्पयो पुष्पयो पुष्पाभ्याम 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 पुष्पे पुष्पे, ठीक है। पुष्पाणि पुष्पाणि पुष्पैः, ठीक है, ध्यान रखना पुष्पैः है यहां पर, ठीक है। पुष्पेभ्य पुष्पेभ्य पुष्पाणाम पुष्पेषु हे पुष्पाणि, ठीक है। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं अगले शब्द की ओर, जो उदाहरण के रूप में रखा है फल शब्द, ठीक है ना। यानी कि यहां पर देखिए फल, पुस्तक, नगर, मित्र, उद्यान, गृह, ये सारे शब्द आपको लिखना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है और बार बार अभ्यास करना है। जितनी बार आप लिखोगे उतना आपको कंठस्थ होगा। और ध्यान रखना विद्यार्थियों, आज अगर आपने मेहनत कर ली थोड़ी सी, तो आने वाली कक्षाओं में आपको परेशानी नहीं होगी। और अगर आज मेहनत नहीं की विद्यार्थियों, तो आने वाली कक्षाओं में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए जैसा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे तरीके बता रहा हूं, इसी तरीके से इसी प्रकार आप बार बार लिख करके, बार बार बोल करके याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने फल शब्द एक उदाहरण के रूप में रखा है, ठीक है। आइए इनका भी उच्चारण कर लेते हैं। फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्याम फलैः तृतीया, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य चतुर्थी, फलात् फलाभ्याम फलेभ्य पंचमी, फलस्य फलयो फलानां षष्ठी, फले फलयो फलेषु सप्तमी, हे फल हे फले हे फलानि संबोधनम, ठीक है। तो इस प्रकार उच्चारण कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं, फलम फलम फलेन फलाय फलात् फलस्य फले हे फल, ठीक है। फिर आगे द्विवचन में फले फले, फलाभ्याम 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 फलयो फलयो हे फले, ठीक है। फलानि फलानि फलै फलेभ्य फलेभ्य फलानां फलेषु हे फलानि, ठीक है। अब यहां पर बात ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों कि फले सप्तमी में भी बनता है, द्वितीया और प्रथमा के द्विवचन में भी बनता है और संबोधन में भी बनता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहां रूप समान बन रहा है। द्विवचन में तो आप देखेंगे प्रथमा द्वितीया का द्विवचन, तृतीया चतुर्थी पंचमी का ये समान बन रहा है और षष्ठी सप्तमी का समान बन रहा है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। यहाँ बहुवचन की बात करेंगे तो यहाँ चतुर्थी पंचमी का
जो बहुवचन है वो समान बनता है, ठीक है ना। ये तो है ही, प्रथमा द्वितीया तो समान बनती ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। अब यहां पर देखिए अभ्यास प्रश्न, निर्देशानुसारम रूपाणी लिखत, निर्देशों के अनुसार रूप लिखने हैं, जैसा कि आपने पहले लिखा था उसी प्रकार, ठीक है ना। अब उसी प्रकार लिखना है, लेकिन वहां आपको ध्यान रखना था कि वहां केवल एक वचन पूछा था, यहां पर दिया था एक वचन या बहुवचन द्विवचन, यानी कि एक ही वचन लिखना था, और यहां पर विभक्ति दे दी। ध्यान रखिएगा कि पुस्तक शब्द है और प्रथमा विभक्ति के रूप तीनों वचनों में लिखने। अब आपको पूरे अगर आपने अभ्यास किया है लिख लिख करके शब्दों को, तो ही आप इनके उत्तर दे सकते हो। इसलिए कह रहा हूं कि आप जो उदाहरण आपको बताए हैं, पुस्तक, उद्यान, गृह, मित्र, ये सारे शब्दों को आप लिख डालिए और इनके उत्तर दीजिए, ठीक है। पुस्तक शब्द प्रथमा विभक्ति पूरी लिखनी है, मित्र शब्द तृतीया विभक्ति पूरी लिखनी है, गृह शब्द षष्ठी विभक्ति पूरी लिखनी है, और उद्यान शब्द जो है संबोधन का पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो आप लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में, उत्तर दीजिए, और मैं लेता हूं विदा। आगे अगले भाग में लेकर के प्रस्तुत होऊंगा इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है विद्यार्थियों। तो धन्यवाद, नमस्कार।